आज का टॉपिक है गन्ना। गन्ना चीनी का प्रधान स्रोत है। भारत गन्ने का मूल स्थान माना जाता है। सबसे पहले शायद बंगाल की खाड़ी तट पर मिला था। सैक्रम हाफिसिरेनम नामक बांस जैसे वनस्पति का वंशज है और उसी तरह उसकी कांटेदार पोरियाँ भी होती हैं। विश्व के अधिकांश चीनी गन्ने से बनाई जाती है। इसके दो कारण हैं। ये बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है, इसमें चीनी का अंश भी अधिक होता है, लागत भी कम आता है। इसकी उपज के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। गन्ना उपोष्ण जलवायु का पौधा है, अतः इसके लिए आर्द्रता उष्ण प्रकार की जलवायु उपयुक्त रहती है। बोते समय जलवायु नम रहनी चाहिए। उगते समय बीच बीच में शुष्क और गर्म मौसम रहने से यह अधिक मीठा हो जाता है। पकते समय तेज़ धूप आवश्यक है। इसके उत्पादन क्षेत्र 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में स्थित है। इसकी फसल प्राय 9 से 10 महीने में पककर तैयार हो जाती है। फसल तैयार में प्रचुर प्रादेशिक अंतर होता है। उत्तरी भारत में एक फसल को 9 से 10 महीने, क्यूबा में 15 महीने तथा हवाई द्वीप में 2 वर्ष लग जाते हैं। तापमान। गन्ने का अंकुरण लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। इसकी वृद्धि के लिए 21 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। 30 डिग्री से अधिक तापमान फसल के लिए हानिकारक हो जाती है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पौधे की वृद्धि रुक जाती है। पाला इसके लिए हानिकारक होता है। वर्षा। गन्ने के लिए वर्षा की अति आवश्यक होती है। इसके विकास काल में होनी चाहिए, नहीं तो गन्ने में पर्याप्त रस नहीं बन पाता। केवल पकते समय ही शुष्क मौसम होना चाहिए, अन्यथा वर्षा बीच बीच में होती रहनी चाहिए। इसके लिए औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर तक अनुकूल रहती है। जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर 7-8 बार सिंचाई करके गन्ना पैदा किया जाता है। मिट्टी। गन्ने के लिए गहरी उपजाऊ मिट्टी, इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक है, उपयुक्त रहती है। साधारणतया लावा की मिट्टी, कांपता दोमट मिट्टी जिसमें चिकनी मिट्टी की भी पर्याप्त मात्रा हो, उपयुक्त रहती है। मिट्टी में आर्द्रता रखने की अधिक क्षमता होनी चाहिए। उसमें नाइट्रोजन तत्व होना चाहिए। खाद। जिस जगह उर्वरक मिट्टी नहीं होती वहाँ मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। गन्ने के लिए रासायनिक खाद जैसे अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, यूरिया तथा गोबर और खली की खादें बहुत उपयुक्त रहती हैं। खाद। जिस जगह उर्वरा मिट्टी नहीं होती वहाँ मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। गन्ने के लिए रासायनिक खादें जैसे अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, यूरिया तथा गोबर और खली की खादें बहुत उपयुक्त रहती हैं। धरातल। गन्ने की कृषि के लिए समतल धरातल होना चाहिए। जल निकास की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि समतल धरातल पर सिंचाई और यातायात के साधन सुलभ होते हैं। सस्ता श्रम। गन्ने की कृषि के लिए श्रम आवश्यक होता है, क्योंकि चीनी बनाने से पहले खेतों में काटकर मिलों तक पहुंचाने से पूर्व इसकी रोपाई, सिंचाई, गुड़ाई इत्यादि कार्य सस्ते श्रमिकों द्वारा संभव है, अन्यथा उत्पादन व्यय बढ़ जाता है। उत्तरी अमेरिका में गन्ने की खेती का विस्तार अफ्रीका से बुलाए गए सस्ते मजदूरों के कारण संभव हुआ है। इसका विश्व उत्पादन। ब्राज़ील। गन्ने की चीनी उत्पादन में ब्राज़ील का स्थान प्रथम है। विश्व का 24% गन्ना पैदा होता है। यहाँ के अधिक उत्पादन का मुख्य कारण है सस्ता श्रम, कृषि में मशीनों और उर्वरकों का प्रयोग। मुख्य उत्पादक क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी तटीय भागों में पाइराबो, पेरानाम्बुको, अलागोआस, सरजाइता, बहिया। दक्षिणी कैंपो सवाना भाग में मिनास गेरास, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो। भारत का विश्व में गन्ना और चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। यहाँ पर संसार के समस्त गन्ना क्षेत्र का 30% क्षेत्र मिलता है। कुछ ही वर्ष पहले तक भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश था, परंतु अब यह रूस इससे आगे निकल गया है। भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। इसके कारण कृषि की पिछड़ी अवस्था, गन्ने में कीड़ा लग जाना, मशीनों खादों का कम प्रयोग, रस की कम मात्रा। भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु है। चीन का चीनी उत्पादन में 5वां स्थान है। यहाँ विश्व का 5% गन्ना उत्पादन किया जाता है। इसकी भी गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है। मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में दक्षिणी पूर्वी चीन तथा ताइवान है। ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर प्राय संपूर्ण चीन गन्ने से ही प्राप्त होती है। यहाँ गन्ने की कृषि
पूर्व समुद्र तटीय भागों पर होती है। बड़े बड़े भार मशीनी उर्वरकों का प्रयोग यहाँ के उत्पादन में सहायक है। क्यूबा